जाकिर खान अपनी स्टोरी टेलिंग की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। पस्सी अपने कॉलेज की लाइफ स्टोरीज के लिए फेमस है। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। आखिर समय रैना जिसने आज तक सिर्फ एक स्पेशल और 2-3 स्टैंड अप के वीडियोस ही डाले हैं, कॉमिकस्तान सीजन 2 की ट्रॉफी भी आकाश गुप्ता के साथ ही शेयर की थी, वो आखिरकार नेटफ्लिक्स पे अपना शो कैसे लेकर आ रहा है? आखिर उसने स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ऐसा क्या ही कर दिया? कुछ ऐसा जो मेडिसिन गार्डन में जाके परफॉर्म करने वाले जाकिर खान या इंडिया के बाहर इंडियन कॉमेडी को जगाए रखने वाले वीरदास या रशियन लड़कियों का प्राइस ढूंढ के दिखाने वाले हर्ष गुजराल भी नहीं कर पाए। समय रैना चेंज द स्टेटस ऑफ स्टैंड अप कॉमिक्स फ्रॉम आर्टिस्ट टू सेलिब्रिटीज। Please welcome on stage Samar. आखिर समय ने ये किया कैसे? अपनी लाइव स्ट्रीम से। मम्मी का अगर सुनेगी मेरे को स्ट्रीम पे घोड़ा बहन का बोलते हुए कैसा लगेगा? लेट्स नॉट से घोड़ा बहन। अपने स्टैंड अप से मैंने कहा है हम तो लेके घूमते हैं, या अपने शोज से। कहाँ लेटेंट, वाह, पर यहाँ कैमरा आप पे है। Before getting a tag of bully by internet, he was the one getting bullied. I was the easiest punching bag in the class. I used to cry in the bus. तो मैं एकदम आंसू पहुंच के मम्मी यार कैसा रहा दिन? मैं कहा क्या दिन था यार मम्मी, क्या दिन गया, आज तो बेस्ट दिन था एकदम। It was like that. जिसके बारे में आज मैं राजीव कुमार बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और YBP फिल्मी पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहते हैं। 1997 में कम्युनल माहौल की वजह से समय रैना की फैमिली उन्हें लेकर कश्मीर से भाग गए, ये सोच के कि बस कुछ ही दिन की तो बात है, बट वी ऑल नो दैट नेवर हैपेंड। उसके बाद उनकी फैमिली शिफ्ट होते होते हैदराबाद में ही सेटल हो गई और वहां हैदराबाद के स्कूल में जाके समय रैना ने एक चीज सीखी कि रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन कलर बेसिस पे ही होता है और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप ब्लैक हो। वहां हैदराबाद के स्कूल में ही गॉट बुलीड फॉर बीइंग ओनली अ व्हाइट किड इन हिज क्लास। देख, जो बुलिंग होती है ना, वो कभी कलर की नहीं होती। बुलिंग होती है कौन अलग है सबसे। सब गोरे हैं और एक काला है तो उसकी गांड मार दी जाएगी, या सब एक भाषा बोलते हैं एक बंदा नहीं बोलता, तो इट्स जस्ट दे फील लाइक एन आउटसाइडर। एंड एक सब्जेक्ट आया हिस्ट्री में, उसमें कोई गोरी वाली रानी थी, फिर ऐसे ही गोरी वाली रानी छक्का हिजड़ा कुछ बन गया। देन तो एकदम ही आई वॉज द इजिएस्ट पंचिंग बैग इन द क्लास एंड आई हैड लाइक फकिंग नो डिफेंस। एंड इसी चीज से डील करने के लिए समय ने अपने जूनियर्स के साथ दोस्ती करनी शुरू की कॉमेडी के थ्रू, क्योंकि अपनी क्लास के बच्चों से तो वो बुली हो रहे थे ना, और वो अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बता सकते थे क्योंकि वो जानते थे कि उनके पापा कितनी मेहनत करके, कितना स्ट्रगल करके उन्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और उन्हें ये भी डर था कि अगर वो घर पे ये बता देंगे तो घर पे उनके पेरेंट्स चिंता करने लगेंगे। पर समय की कॉमेडी उनका डिफेंस मैकेनिज्म बन गया और मैं उनको जोक सुनाता था। स्ट्रीट जोक्स होते थे, मतलब खुशवंत सिंह की जोक बुक होती थी, लाफ्टर चैलेंज या कुछ ऐसा कहीं से भी एक जोक कहीं सुन लिया। स्कूल जाता था गेम्स पीरियड में, ऐसे ही भाई एक जोक सुनाओ तेरे को। दैट्स हाउ आई मेड फ्रेंड्स कि भाई ये समय बंदा बहुत फनी जोक सुनाता है, भाई एक जोक सुनाओ ना, यू नो कि भाई तुम किसी को जोक सुना दो, वो हंस दिया, अब तुम दोस्त हो। तो वो सब चीज़ों से मैंने जूनियर से दोस्त बनाए। फिर मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स बने मेरे स्कूल में 9th 10th में, वो मेरे 2 साल मेरे से जूनियर थे, मतलब वो 7th में थे जब मैं 9th में था। और इसी तरह समय की कॉमेडी की जर्नी स्कूल से ही शुरू हो गई थी। लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद समय ने अपनी लाइफ का सबसे खराब डिसीजन लिया, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, जो टेक्निकली अच्छा ही था, क्योंकि प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करते वक्त ही उन्हें समझ में आ गया था कि इससे तो कुछ होने नहीं वाला है। इसीलिए 20 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया ओपन माइक्स में जाना, और वहां समय ने सब कुछ ट्राई किया। लेकिन समय के लिए 2017 में स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करना इतना आसान इसीलिए था क्योंकि उनसे पहले कई लोगों ने मेहनत की थी इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी को एस्टैब्लिश करने के लिए। एंड बिफोर एनी अदर स्टैंड अप कॉमिक देयर वाज द OG वन, जॉनी लीवर सर। पहले कॉमेडी सिर्फ बॉलीवुड मूवीज का एक पार्ट होती थी, जस्ट लाइक म्यूजिक, एंड हमारे पास गिनती के ही कॉमेडियंस होते थे। लेकिन जॉनी लीवर सर ने इंडिया में पहली बार स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की थी इन 1980s, और उस वक्त इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए कोई कम्युनिटी नहीं थी। लेकिन चीजें बदलना शुरू हुई आफ्टर 2004, क्योंकि वो था भाई गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियाज टीवी कॉमेडी सीन, द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो एंड द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिसने इंडिया
में अर्ली फॉर्म ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी को इंट्रोड्यूस किया। राजू श्रीवास्तव सर, कपिल शर्मा सर जैसे लेजेंडरी कॉमेडियंस को स्टेज भी दिया और इन्हीं शोज की वजह से आज तक सिद्धू पाजी को झेलना पड़ रहा है। लेकिन दैट वाज नॉट एनफ। उस स्टैंड अप कॉमेडी में स्ट्रीट जोक्स ही चल रहे थे, ऐसे जोक्स जिनके लिए कोई कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर नहीं होता और किसी भी स्टोरी का पार्ट नहीं होते हैं वो जोक्स। और अभी एक्चुअल स्टोरी टेलिंग, ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी, डार्क ह्यूमर, ऐसी कई साइड थी स्टैंड अप कॉमेडी की जो इंडियन यूथ ने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं करी थी। वो एक्सपोजर और आइडिया की इंडियंस कैन डू दिस टू, वो मिला हमें अर्ली 2000s में बाय इंडियन कैनेडियन स्टैंड अप कॉमिक रसल पीटर से। रसल पीटर को देख के फ्यूचर इंडियन कॉमिक्स को भाई आइडिया तो लग गया था कि हम भाई ये भी कर सकते हैं, लेकिन तब इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी बहुत ज्यादा कमी थी। लेकिन 2010 में मुंबई पैलेडियम मॉल में खुला भाई इंडिया का सबसे पहला कॉमेडी क्लब, द कॉमेडी स्टोर। इसमें थर्सडे से लेकर संडे तक शोज होते थे, बट ये इंग्लिश स्टैंड अप कॉमिक्स के लिए ही था एंड इसीलिए मेजर इंडियन ऑडियंस के लिए ये एक्सेसिबल भी नहीं था। स्टैंड अप कॉमेडी अभी भी बहुत सोफिस्टिकेटेड और एक्सक्लूसिव थी, लेकिन फिर 2012 और 13 में भाई सोशल मीडिया बूम आया और उसके साथ इंडियन स्टैंड अप कॉमिक्स को एक स्पेस मिला वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने का। एंड उस टाइम तक सोशल मीडिया पे ज्यादातर यंगस्टर्स ही थे एंड दैट हेल्प टू शेप इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी इकोसिस्टम। और फिर उसके बाद आता है वो जो हर स्टैंड अप कॉमेडियन की लाइफ में एक ना एक बार तो भाई आता ही है, पुलिस केस। उसके बाद आता है तन्मय भट्ट। तो तन्मय भट्ट जो उस वक्त तक थोड़ा बहुत स्टैंड अप लिख लेते थे, वो अपने दोस्त रोहन जोशी, खंबा और आशीष साकिया के साथ मिलकर शुरू करते हैं AIB स्टैंड अप के अलावा और कई सारी चीजों पे फोकस करने के बावजूद ये इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी सर्किट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज बन गया था, क्योंकि AIB पे भाई कई सारे स्ट्रगलिंग कॉमेडियंस ने आकर परफॉर्म किया है और वहां से वो फेमस भी हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जाकिर खान। आज भी तुम जाके अगर AIB की कोई भी वीडियो देख लोगे तो उसमें तुम्हें कोई ना कोई फेमस कॉमिक का कैरेक्टर प्ले करते हुए मिल ही जाएगा। तन्मय के AIB ने जितनी हेल्प भाई स्टैंड अप कॉमेडियंस की डायरेक्ट की है, उससे ज्यादा यंग ऑडियंस को मॉडर्न, सटायरिकल, सोशल पॉलिटिकल कॉमेडी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मेहनत की है तन्मय ने। और इसी दौरान अभी के बड़े स्टैंड अप कॉमिक्स फेमस होना शुरू हो गए थे, जैसे कि जाकिर खान, अभीश मैथ्यू, बिस्वा, कनन गिल, वरुण ग्रोवर। उनके हिसाब से उस वक्त वो स्टैंड अप कॉमेडी का गोल्डन पीरियड था। इंडस्ट्री तो ग्रो हो रही थी, स्टैंड अप कॉमिक्स को भी रिकॉग्निशन मिल रहा था, कई सारे रीजनल कॉमेडियंस भी अपने अपने स्टेट्स में फेमस भी हो रहे थे। तब स्टैंड अप कॉमिक्स की फर्स्ट जनरेशन के हार्डवर्क का पे ऑफ उस वक्त के कॉमिक्स को मिल रहा था। और फिर 2017 में सबका समय पलटने आया समय रैना। दो 2017 से 2019 समय का नरिशिंग पीरियड मान सकते हैं भाई हम लोग, क्योंकि उस वक्त जो ओपन माइक्स कर रहे थे, नया नया मटेरियल लिख के परफॉर्म कर रहे थे एंड उन्होंने कई सारे अच्छे अच्छे कॉमिक्स के लिए ओपन भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे लाइफ की पहली बड़ी सक्सेस मिली 2019 में। 2019 में अमेज़न प्राइम पे आया भाई कॉमिक्सतान का सीजन 2, जिसमें समय रैना भी एक पार्टिसिपेंट थे एंड उस सीजन में ही वाज द जॉइंट विनर विद आकाश गुप्ता। एंड कैन यू गेस कि उन्होंने अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस के जोक्स किस में लिखे थे? Did you see Comicstan? You saw Comicstan, right? This is my Comicstan ka audition ground ka set. How I write in now this is where everyone becomes different. I am revealing my writing process. It's a very intimate personal process, thing. yeah. People don't usually reveal their writing process. I do it because then this will help me develop a new writing process. It's Nice, like I'm tired of writing like this. I'll probably write in a new way. समय वॉज द हाईलाइट ऑफ दैट कॉमिक्सतान सीजन। ऑडिशन राउंड में ही उसका कश्मीरी पंडित वाला बिट, नानाजी वाला बिट, उसका आइकॉनिक बायोपिक वाला जोक। उस साल चाहे समय और आकाश दोनों जॉइंट विनर थे शो में, लेकिन उसके अगले साल समय रैना ने जो किया ना, उसकी वजह से दोनों की जर्नी है ना वो बहुत ज्यादा अलग हुई। तो 2020 में लॉकडाउन के वक्त सबका काम सा रुक गया था एंड स्टैंड अप कॉमेडियंस भी ऑनलाइन आकर भाई शोज कर रहे थे, लेकिन तन्मय भट्ट ने समय को पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग के लिए गियर लेने के लिए सजेशन दे दिया था। 2020 में समय ने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करी और पूरे लॉकडाउन में अपने ह्यूमर और इंटरेक्शन से हर स्ट्रीम में कुछ ना कुछ अलग करके ऑडियंस को एंगेज रखा उसने। लॉकडाउन में लर्निंग चेस नाम की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें उसने सागर शाह से चेस सीखा एंड चेस सीखते सीखते समय ने इंडियंस के लिए चेस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बना दिया। और वो ओपनिंग मेरे को रट्टा है, लेकिन चौथे मूव पे ही सरप्राइज हो गया मैं ऐसे खेल रहा हूँ और मेरे को न्यूज है कि मेरे नाना जी की मृत्यु हो गई। गेम जीत गया मैं, लेकिन नाना जी हार गया मैं। हंसो मत यार, मेरे नाना जी पे है। नहीं अभी क्या ही बोले, आप नाना जी तो चले गए, अब यहाँ कमेंट्री कर लेते हैं।
एंड उसके अलावा उनकी लर्निंग वाली स्ट्रीम्स जैसे कि लर्निंग रूबिक्स क्यूब विद तानिया सचदेव, लर्निंग स्टैंड अप विद विदित गुजराती, और उसी लॉकडाउन के टाइम स्ट्रीम करते वक्त समय रैना ने एक बार एक छोटे से स्ट्रीमर को शाउट आउट भी दे दिया था, गेमर फ्लीट, और उसके कुछ वक्त बाद उसे साथ में स्ट्रीम पे भी लेकर आया एंड वहां से फिर बनी भाई चौकड़ी, समय, गेमर फ्लीट, सुहानी शाह और करण सिंह मैजिक। और समय के पुराने फैंस के हिसाब से तो भाई ये जो चौकड़ी थी ना जो स्ट्रीम करती थी ये लेटेंट से भी कई हद तक बेटर थी। और फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद 2022 से समय यूट्यूब से ऑलमोस्ट गायब ही हो गया। वो तन्मय की वीडियोस, पॉडकास्ट और ब्रांड प्रमोशंस करते हुए दिख रहा था एंड लॉकडाउन के बाद अराउंड इसी टाइम ही साइबा बाली के साथ भी अलग अलग ब्रांड प्रमोशन एक्टिविटीज वाली वीडियोस में भी समय साइबा की केमिस्ट्री लोगों को पसंद भी आने लग गई थी। लेकिन समय ने धीरे धीरे अपने यूट्यूब प्रेजेंस कम कर ली और अपने स्टैंड अप पे वापस फोकस करना शुरू कर दिया। वो शोज कर रहा था, टूर कर रहा था और रेयरली ही किसी वीडियो या किसी चेस टूर्नामेंट में स्ट्रीम खेलने या कमेंट्री करने आ जाता था। पर समय को शायद पता नहीं था कि वो इंडियन कॉमेडी इंडस्ट्री के लिए क्या करने वाला है। दो साल ऑलमोस्ट गायब रहने के बाद 2024 में समय रैना लाता है अपना एक शो, लेटेंट नहीं, ट्रैश टॉक्स, एक पॉडकास्ट शो जिसके 2 एपिसोड्स के बाद उन्हें डिसकंटिन्यू ही कर दिया। उन्होंने वापस से अपनी नॉर्मल चेस स्ट्रीम शुरू कर दिया अलोंगसाइड हिज ओल्ड हैंड एंड ब्रेन चेस सीरीज, जिसमें 2 गेस्ट रहते थे एंड समय और कोई दूसरे अच्छे चेस प्लेयर जैसे कि सागर शाह अपने अपने प्लेयर्स को गाइड करते थे, लेकिन वो सिर्फ पीस का नाम ही ले सकते थे। और मैं इस सीरीज के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी सीरीज में ध्रुव राठी वर्सेस कुणाल कामरा, रजत दलाल वर्सेस रफ्तार, मिथ पैट वर्सेस बीस्ट बॉय शुभ और स्पेशली गेमर फ्लीट वर्सेस अज्जू भाई वाली स्ट्रीम से ही क्लिप्स रील पे वायरल होना शुरू हो गई एंड फिर समय की बाकी स्ट्रीम्स की रील्स बनना भी शुरू हो गई थी। और फिर जब आशीष सोलंकी ने अपना प्रीटी गुड रोस्ट शो शुरू किया तो ऑडियंस ने भाई हर एपिसोड के कमेंट सेक्शन में समय 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 लिखना शुरू कर दिया था। और फिर कुशा कपिला वाले एपिसोड में समय ने कुछ जोक्स ऐसे मार दिए कि आशीष को वो लाइंस, वैसे तो कई सारे ऐसे जोक्स होते हैं जो वैसे भी कट ही जाते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, लेकिन समय वाज फेमस फॉर हिज अनहिंज्ड जोक एट दैट टाइम, तो आशीष ने उसे सीधा कट करने की बजाय उन्हें म्यूट कर दिया। डिवोर्स के बाद पूछ जाए हो रहा है, डार्क हो रहा है गुल्लू, गांड फट रही है थोड़ी कि नहीं। एंड ये सब चीजें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इन्हीं सब चीजों की वजह से समय के वापस आने के बाद उसकी अनहिंज्ड कॉमेडियन वाली जो इमेज है वो बन रही थी। एंड उसी वक्त समय ने भाई रिलीज कर दिया एक वीडियो जिसका नाम इंस्पायर्ड था ओजी एआईबी मेंबर रोहन जोशी के एक जोक से एंड शो इंस्पायर्ड था किल टोनी से, लेकिन उसमें समय ने अपने हिसाब से कई सारे चेंजेस भी करे थे। एंड फर्स्ट एपिसोड जिसके गेस्ट थे रफ्तार, साहिल काले अलोंगसाइड परमानेंट जज हमारे समय रैना एंड हिज फ्रेंड बलराज घाई, वो एपिसोड भाई आते ही फट गया। It got 10+ million views in just few days क्योंकि audience was already familiar with Samay's dark humor. The concept was unique and engaging and everything that could go right भाई went right। और इसी 2024 में शुरू हुआ इंडियाज गॉट लेटेंट और उस शो ने सिर्फ समय की ही नहीं सभी स्टैंड अप कॉमिक्स की लाइफ चेंज करके रख दी। समय का हर शो फुल जा रहा था, 2 वीक में एक एपिसोड, साथ में बोनस एपिसोड ऑन मेंबरशिप। समय वाज सेकंड यूट्यूबर टू मेक हिज सब्सक्राइबर्स टू बाय मेंबरशिप। फर्स्ट तो वाईबीपी करके कोई तो है जो एओटी के एपिसोड्स मेंबरशिप, पर समय अपना टाइम एंजॉय कर रहा था। हर एपिसोड में नए गेस्ट, हर नए एपिसोड में कोई टैलेंटेड कंटेस्टेंट वायरल हो रहा था। नमन अरोरा, शरण वर्मा, केशव झा, उस पॉइंट तक स्टैंड अप कॉमिक्स के पास सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी ही एक ऑप्शन था अर्निंग का और हर स्पेशल 1-2 साल ही चल सकता था, फिर कुछ और नया लिखना शुरू करना पड़ता था। लेकिन समय और आशीष के शो के बाद जैसे भाई स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए शो की लाइनें ही लग गई। यूट्यूब पे हर सैटरडे संडे सबका कोई ना कोई हर बार हर वीकेंड पे नया एपिसोड ही आ रहा था और इससे कॉमेडियंस को एक नया अर्निंग सोर्स भी मिला एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बढ़ने लग गई उनकी। रवि गुप्ता जैसे कॉमिक्स ने खुद कोई शो नहीं बनाया लेकिन वो और फेमस होते चले गए और बाकी शोज पे अपीयरेंस की वजह से महीप सिंह जैसे वेटरन कॉमिक को ऑडियंस ने रीडिस्कवर करना शुरू कर दिया। राहुल दुआ इज इन द हाउस गाइस। सर मम्मी फर्स्ट क्लास सर। आई नो। समय केबीसी पे गया, कपिल शर्मा जैसे बड़े बड़े स्टार्स के साथ वो अपीयर हुआ। समय को ऑफर्स आ रहे थे बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म से, लेकिन समय अपने शो को अपने हिसाब से एडिट करना चाहता था
और उन्हें ऑलरेडी पता था कि क्या होने वाला है यार। ही ऑलरेडी प्रेडिक्टेड कि कोई कंट्रोवर्सी होगी, फिर वो उसे ओटीटी पे लेके जाएंगे, अच्छा खासा मोटा पैसा कमा लेंगे और फिर ऑडियंस बोलना शुरू कर देगी कि अब लेटेंट में भाई वो वाली बात नहीं रही। कुछ टाइम के बाद शो डिसकंटिन्यू हो जाएगा और फिर शायद हम कुछ नया ढूंढने लग जाए। एंड दैट डे फाइनली अराइव्ड जब समय रैना अपने शोज के कई सारे एपिसोड शूट करके अपने उस वक्त तक के सबसे बड़े टूर पे गया था। एंड उसी वक्त समय ने अपने मेंबर्स ओनली पर डाली रणबीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, अपूर्व मखीजा और जसप्रीत सिंह वाली वीडियो। कभी वजह देखी है माँ से निकलने के बाद? Would you rather watch your parents have sex? रणवीर वाला एपिसोड ड्रॉप होने के दूसरे तीसरे दिन तक लोगों ने रणवीर और अपूर्वा के कमेंट्स में अपनी टिप्पणी देना शुरू कर दिया था और एक मेंबर्स ओनली एपिसोड पे लोगों का कंसर्न आया कि ऐसा कंटेंट अगर बच्चे देख लेंगे तो उनके दिमाग पे कितना असर पड़ेगा। लेकिन इनिशियली समय रैना भी इसी चीज को लाइटली ले रहा था क्योंकि ऐसी कंट्रोवर्सीज तो होती रहती हैं। लोग का तो भाई काम है हर दूसरे दिन दूसरी चीजों में दिक्कतें ढूंढना। लेकिन फिर जब केसेस होना शुरू हो गए और आसाम के सीएम और महाराष्ट्र के साइबर सेल ने भी भाई केस फाइल कर दिया तो समय को भाई अपने सारे एपिसोड्स डिलीट करने पड़ गए। एंड इमीडिएटली अपूर्वा से लेकर रणवीर तक सब अंडरग्राउंड होने लग गए थे। रणवीर ने तो सॉरी तक बोल दिया था इंटरनेट पे आके। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. All I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. और समय तो भाई बलराज के साथ अपने टूर पे था, वहां समय को समन्स नोटिस भी आने लग गए थे। लेकिन अगर समय वहां से टूर अधूरा छोड़कर आधा छोड़कर अगर वापस आ भी जाता तो भाई समय ने जितने भी पैसे कमाए थे ना वो सब वो खो देता। I lose all the upcoming episodes because everyone is scared. तो वो मैसेज कर रहे हैं मत डालना, हमारा एपिसोड मत डालना। उस एपिसोड में जो स्पॉन्सर्स थे उसका पैसा तो मैं लेके रख चुका था, मैं तो एफडी बना रही थी उसकी। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे आगे जो मैं एड शूट कर चुका था। दे हैड टू कैंसिल, दे आस्क्ड फॉर मनी बैक। आई हैड टेकन अ डील फ्रॉम बुक माई शो वेयर दे हैड सेंट मी एडवांस मनी फॉर द होल टूर। मेरी फट गई थी ब्रो। एट दैट टाइम आई थॉट कि आई डोंट नो व्हाट आई विल डू बिकॉज नो ब्रांड विल कम, नो नथिंग विल कम। आई एम फक्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। माई फर्स्ट बिगेस्ट फियर वाज दैट आई एम गोइंग टू गो ब्रोक, आई एम गोइंग टू बी इन डेट। जिन लोगों को सब सालों से भूल गए थे वो भी समय के नाम पे क्लाउड लेने के लिए आ गए थे। बी प्राक, सुनील पाल, शक्तिमान, वो हर इंसान जिसका लेटेंट से कोई लेना देना नहीं था वो सब आके समय को बैश कर रहे थे। इवन कुछ हफ्तों पहले तक जो जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स उसे प्रेज कर रहे थे वो भी बहती गंगा में हाथ धोने लग गए थे। लेकिन इंटरनेट की हवा ये कभी भी अपना रुख पलट सकती है दोस्तों, और इतिहास गवाह है इंडिया में लोगों का करियर कैंसिल होने के बाद ही शुरू होता है, चाहे वो तन्मय भट्ट हो, मुनावर फारूकी हो या फिर वीरदास हो। एंड अब समय रैना। समय ने अपने स्पेशल में उस वक्त की पूरी स्टोरी बताई एंड हाउ ही ओनली हैड बलराज एंड हिज फैमिली, कैसे तन्मय बैक्ड हिम और उसने बहुत कोशिश की समय को और उस सिचुएशन को संभालने की। लेकिन इस बार वेव हर बार जैसी नहीं थी। पावर में बैठे जो लोग थे वो समय के अगेंस्ट थे, लेकिन ऑडियंस भाई वेट कर रही थी समय के जवाब का, क्योंकि देर से ही सही समय सबका आता है। इट्स ऑल अबाउट द राइट टाइम। कंट्रोवर्सी के कुछ वक्त बाद सबने धीरे धीरे कमबैक तो कर लिया था। जैसे कि रणबीर ने भाई अपने पॉडकास्ट शुरू कर दिए थे, आशीष का एकाकी आ गया था, अपूर्वा ने भी भाई अपने साइड की जो स्टोरी थी वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी थी। द ओनली वन हु वाज येट टू कम बैक वाज समय रैना। वो वापस से अपनी कमेंट्री में अपने इंस्टा पे और कई जगह दिखने लग गया था। ही वाज मेकिंग प्रमोशनल कंटेंट। ही आल्सो डिड अनदर टूर इन दैट टाइम। और उसके बाद आया भाई 7 अप्रैल। Ladies and gentlemen, please welcome on stage Samar. तुम्हें पता है मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे एफआईआर होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहे। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वाह।
अपने उस स्पेशल में समय ने ना सिर्फ अपनी साइड की स्टोरी बताई बल्कि ऑडियंस को दिखाया कि असली समय रैना है कौन, और वो स्पेशल वर्ल्ड्स मोस्ट वॉच्ड कॉमेडी स्पेशल बन गया यूट्यूब पे। बट समय यहाँ रुका नहीं। इसी स्पेशल में उसने अपने लेटेंट का नया सीजन ही अनाउंस कर दिया एंड उसके बाद समय ने वही किया जो लेटेंट से पहले किया था उसने। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे लेटेंट से पहले सोशल मीडिया पे समय की एक पर्टिकुलर इमेज बन गई थी जिसकी वजह से लेटेंट इतना ज्यादा फेमस हो गया। लेट मी टेल यू गाइस, समय जस्ट डिड दैट अगेन। अपने स्पेशल आने के बाद ही समय ने थोड़े थोड़े टाइम में बैक टू बैक 2 पॉडकास्ट जो पहले से रिकॉर्डेड थे वो अपलोड करवा दिए। फिर मई में नेटफ्लिक्स पे अपना फर्स्ट अपीयरेंस भी दिया द ग्रेट इंडियन कपिल शो में जाके। सभी में समय ने एक पर्टिकुलर टोन और इमेज अपनी मेंटेन रखी। कहीं भी वो जोक्स नहीं ढूंढ रहा था। He was just trying to be himself only. समय was समय and not that 7th क्लास का बच्चा जिसके पास दोस्त बनाने के लिए सिर्फ जोक्स हुआ करते थे। एंड अब समय का शो भाई वापस आ रहा है नेटफ्लिक्स पे एंड आई गेस वी ऑल नो कि क्या होने वाला है। और मे बी नाउ दैट समय इज द सेलिब्रिटी, उसने डिसाइड किया है कि वो खुद अपने एपिसोड्स एडिट करेगा। एंड समय ऑल्सो हैज इस अनदर स्पेशल अनफिल्टर्ड जो कि वो शो से पहले या फिर उसके फाइनल एपिसोड के बाद ही रिलीज करेगा। लेकिन समय ने इन 2 सालों में स्टैंड अप कॉमेडी को 10-15 साल आगे बढ़ा दिया है। स्टैंड अप कॉमिक्स को कॉमेडियन की जगह अब सेलिब्रिटी वाले लेंस से देखना शुरू कर दिया ऑडियंस ने। कॉमिक्स कंटेंट भी बना रहे हैं, ब्रांड प्रमोशंस भी कर रहे हैं, अपने शोज भी कर रहे हैं एंड जिस हिसाब से ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, समय का अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म बनाने का सपना अब पूरा हो सकता है।